नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा तो अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी रही है उसने तो पूर्वोत्तर में जीत दिलाई ही, लेकिन दो और चेहरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने त्रिपुरा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये देखिए, सुनील देवधर और त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष विप्लव देव, जिन्होंने बहुत मेहनत की और उसी का नतीजा इस रूप में रहा कि 2/3 बहुमत के साथ पहली बार त्रिपुरा में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और वो भी ऐसा तब हो रहा है जब पिछली बार 2013 में सिर्फ 1.5% वोट उसे मिले थे त्रिपुरा में और एक भी सीटें उसे नहीं मिली थी, यानी कि खाता तक नहीं खुला था। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीरें खास हैं। इसमें वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने त्रिपुरा में बीजेपी की मैजिकल जीत में अहम भूमिका निभाई। पहला चेहरा पूर्वोत्तर में पार्टी प्रभारी राम माधव और दूसरा चेहरा त्रिपुरा के सीएम उम्मीदवार विप्लव देव और तीसरा सबसे अहम चेहरा है सुनील देवधर का। सुनील देवधर के चेहरे पर जश्न का लाल रंग लगा है। इन्हीं देवधर ने चाणक्य की तरह लेफ्ट के 25 साल पुराने लाल किले को उखाड़ फेंका। वैसे 52 साल के सुनील देवधर का नाम बीजेपी में नया लगता है। न वो टीवी कैमरों पर दिखे, न ट्विटर जैसे सोशल मंच पर छाए रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्होंने काम कर ऐसी आंधी चलाई कि लेफ्ट हवा में उड़ गया। ये सचमुच में बहुत ही चुनौतीपूर्ण मेरे गए 3 साल रहे, क्योंकि यहाँ पर जो रूलिंग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये एक पॉलिटिकली इंटॉलरेंट पार्टी है। किसी भी दूसरे राजनीतिक दल को वो देख नहीं सकती है और 3 साल में विदाउट सिक्योरिटी घूम रहा था, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मैं शत्रु नंबर 1 था। और यहाँ पर बिना सिक्योरिटी के घूमते हुए, चूंकि मैं बिना सिक्योरिटी के घूमा, कार्यकर्ताओं के मन में एक विश्वास निर्माण हो गया कि हमारा प्रभारी बिना सिक्योरिटी के घूम रहा है, तो हमने भी निर्भय होकर यहाँ पर लड़ना चाहिए। सुनील देवधर मराठी हैं, लेकिन पूर्वोत्तर की धरती में रच बस गए हैं। वो फर्राटेदार बंगाली बोलते हैं। संघ से जुड़े रहे देवधर 90 के दशक में मेघालय में प्रचारक रहे। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से जुड़ने के लिए माय होम इंडिया नाम से मुहिम चलाई। 2014 में देवधर को वाराणसी में पीएम मोदी के प्रचार में इंचार्ज बनाया गया। अमित शाह ने इस दौरान देवधर की क्षमता को पहचाना और उन्हें 4 साल पहले यानी 2014 में ही त्रिपुरा में भेज दिया। अब देखिए कैसे देवधर ने उस त्रिपुरा में बीजेपी का कमल खिला दिया, जहां उसकी एक भी सीट नहीं थी। कि हमारा पार्टी संगठन नहीं था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मान लीजिए 60 अगर विधानसभा जिनको मंडल कहते हैं, तो मुश्किल से 30 मंडलों पर प्रॉपर मंडल का यूनिट था और सिर्फ मंडल तक ही मर्यादित था। न मोर्चे थे, न बूथ थे, न कुछ था। तो जीरो से पार्टी को खड़ा करना, ये तो कितना बड़ा चैलेंज है। पूर्वोत्तर की राजनीति को अच्छे से जानने वाले देवधर ने सीपीएम के माणिक सरकार के खिलाफ युवाओं के मूड को पहले से जान लिया। देवधर ने रणनीति बनाकर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। हर नेता के साथ 3 से 4 हजार कार्यकर्ता भी बीजेपी के साथ जुड़े। सुनील देवधर की रणनीति से बीजेपी की जड़ें मजबूत हुई और खूब फैली। बीजेपी से कार्यकर्ता जुड़ते गए और सुनील देवधर ने बूथ लेवल के स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया। देवधर ने पूरे त्रिपुरा में पन्ना प्रमुखों का जाल मजबूत किया। पन्ना प्रमुख के पास एक वोटर लिस्ट होती है, जिसके मुताबिक वो हर घर में जाकर वोटरों से मिलता है। त्रिपुरा कांग्रेस में कई अच्छे नेता थे जो वास्तविक में परिवर्तन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन केंद्र की कांग्रेस ने हमेशा त्रिपुरा को छोड़ दिया, बख्श दिया। जैसे देश में कांग्रेस हारती गई, वैसे त्रिपुरा की कांग्रेस बीजेपी में आती गई और लोग बुला बुलाकर मुझे लेकर जाते थे कि भाई साहब, हम लोगों को यहाँ बीजेपी बनानी है, आप हमारे गांव में आ जाइए। जमीनी स्तर पर सुनील देवधर के इस काम ने 4 साल में वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। और इस मजबूत आधार पर जब पीएम मोदी की हवा चली तो लेफ्ट का किला उखड़ गया।